जानी टीवी देखने वाले सभी मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, 2 मरतबा इंटरनेशनल T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली और 2 मरतबा वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम वेस्ट इंडीज़ से तो आप तकरीबन सभी वाकिफ़ होंगे। अगर कोई ना भी जानता हो तो डैरन सैमी के नाम से तो लाजमी वाकिफ़ होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलने वाले और अपनी टीम को PSL जितवाने के हवाले से तकरीबन सभी पाकिस्तानी डैरन सैमी को जानते हैं और हर कोई जानता है कि वो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट में खेलते रहे हैं। हालांकि वेस्ट इंडीज़ की टीम किसी एक मुल्क नहीं बल्कि 15 कैरेबियन कंट्री से मिलकर बनी हुई है और उन्हीं में से एक मुल्क है सेंट लूसिया। ये मुल्क पहचान है डैरन सैमी की। डैरन सैमी इस मुल्क से वेस्ट इंडीज़ के लिए खेलने वाला पहला खिलाड़ी था जिसे बाद अज़ां ये एजाज़ भी हासिल रहा कि उसने वेस्ट इंडीज़ टीम की कप्तानी भी की है। डैरन सैमी के अलावा 2 और खिलाड़ी इस मुल्क से वेस्ट इंडीज़ के लिए खेले, लेकिन दोनों अपना नाम टीम में बनाने में नाकाम रहे। दोस्तों, इस मुल्क में ऐसा कौन सा दरख्त है जो खुद से रोना शुरू कर देता है? कैसे इस मुल्क के लोग दरख्तों से गोश्त उतार कर खाते हैं? और क्यों इस मुल्क को चॉकलेट का जजीरा कहा जाता है? कैसे ये मुल्क एक लूमड़ी के सहारे बरसों चलता रहा और लोग एक लूमड़ी की वजह से पेट भर खाना खाते रहे? ऐसी बहुत सी बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बस वीडियो में आगे बढ़ने से कबल नए आने वाले दोस्तों से मेरी यह गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक YouTube पर मौजूद हमारे इस चैनल जानी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आप दोस्तों की पहुंच से मिस ना हो जाए। दोस्तों, इस मुल्क यानी सेंट लूसिया की अगर तारीख की बात की जाए तो यहाँ के इब्तदाई बाशिंदे अरावाक कबाइल से ताल्लुक़ रखते थे जो जनूबी अमेरिका से हिजरत करके यहाँ आबाद हुए थे। इनके बाद केरेब कबाइल आए जो बहुत ज़्यादा जंगजू समझे जाते थे और इन्होंने आकर अरावाक कबाइल को यहाँ से बेदखल कर दिया और ख़ुद इस जजीरे पर कब्ज़ा कर लिया। सेंट लूसिया के इस जजीरे को 1502 में क्रिस्टोफर कोलंबस के चौथे सफ़र के दौरान दरियाफ्त किया गया था। कहते हैं कि ये जजीरा पहली बार हस्पानियों के ज़रिए नक्शे पर आया था। 1550 ईस्वी में पहली बार फ्रांसीसियों ने इस इलाके पर कदम जमाने की कोशिश की, जिसे मुकामी केरब कबाइल ने हमला करके पसपा किया और भागने पर मजबूर कर दिया। बाद अज़ां ये मुल्क अपनी ज़रखेज़ ज़मीनों और अपनी लोकेशन की वजह से बरतानिया और फ्रांस के दरमियान एक जंग का मैदान बना रहा। सन 1664 से सन 1814 तक ये जजीरा 14 मरतबा बरतानिया और फ्रांस के दरमियान कब्जे में रहा। कभी एक मुल्क तो कभी दूसरा इस पर कब्जा हासिल कर लेता। यही वजह है कि इसे वेस्ट इंडीज़ का हेलन ऑफ ट्राई भी कहा जाता है। 1814 में पेरिस एग्रीमेंट के बाद फ्रांस ने इस इलाके का कंट्रोल बरतानिया के हवाले किया और मुल्क बरतानिया की कॉलोनी बन गया। 18वीं सदी में ज़राअत खासकर गन्ने की काश्त के लिए अफ्रीका से यहाँ गुलामों को लाया गया। 1834 में बरतानिया ने अपनी तमाम कॉलोनियों में गुलामी ख़त्म कर दी, लेकिन सेंट लूसिया के मसाइल ख़त्म ना हुए क्योंकि इस जजीरे में पैदा होने वाली एक ख़ास किस्म की लूमड़ी ख़त्म होती जा रही थी। इन दिनों में लोग वेस्ट इंडीज़ी लूमड़ी का शिकार करके इसकी खाल को एक्सपोर्ट किया करते थे, जो इस मुल्क की मईशत का एक अहम मरकज़ था। ये लूमड़ी कुछ ही दहाइयों में इस जजीरे से मुकम्मल तौर पर नापैद हो गई। सन 1951 में पहली बार सेंट लूसिया के शहरियों को वोटिंग का हकूक मिला, जो जमहूरी हकूक की तरफ पहला कदम था। 1958 में सेंट लूसिया वेस्ट इंडीज़ फेडरेशन का हिस्सा बना, लेकिन ये तजर्बा भी नाकाम रहा। 22 फरवरी 1979 को सेंट लूसिया ने बरतानिया से मुकम्मल आज़ादी हासिल की और एक खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर काम करना शुरू किया। आज भी 22 फरवरी इस मुल्क में आज़ादी के दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस मुल्क की आज़ादी की जदोजहद तकरीबन पुरअमन रही और ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क था जिसका नाम एक खातून सेंट लूसिया के नाम पर रखा गया था। 617 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ ये मुल्क, जो अपने रकबे के एतबार से दुनिया भर में 178वें नंबर पर गिना जाता है, 1,84,100 अफराद की आबादी के साथ ये मुल्क आबादी के हवाले से दुनिया भर में 177वें नंबर पर गिना जाता है। कैरेबियन जज़ायर में वाक़ दीगर 5 मुल्कों की तरह सेंट लूसिया की करेंसी भी ईस्ट कैरेबियन डॉलर है। इनका $1 102 पाकिस्तानी रुपयों जबकि 31.5 इंडियन रुपयों के बराबर माना जाता है। मुल्की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा टूरिज़म के साथ मुंसलिक है। हर साल टूरिज़म की गर्ज से लगभग 10 लाख से ज़ायद लोग इस मुल्क का रुख करते हैं, जिनसे इस मुल्क की आमदनी का 65% पूरा किया जाता है। इस मुल्क की 21% आबादी ज़राअत के पेशे से भी मुंसलिक है। यही वजह है कि यहाँ पे तकरीबन हर किस्मी फसलें काश्त होती हैं, लेकिन मुल्की एक्सपोर्ट में केले की फसल,
गन्ने और कोकोनट की पैदावार इजाफा करती है। इस मुल्क में कपड़े और शराब की फैक्ट्रियां भी हैं। एक शराब की फैक्ट्री तो इतनी छोटी है कि इसमें एक वक्त में सिर्फ 3 लोग काम कर सकते हैं। दरअसल इस फैक्ट्री में ये मुकामी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हुए सेंट लूसिया की ये एक लोकल बियर बनाते हैं। 25,000 अफराद की आबादी और 80 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ कास्त्रेस नामी शहर इस मुल्क का न सिर्फ दारुल हुकूमत है बल्कि मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का भी एजाज रखता है। इस मुल्क के मुकामी जंगलात और देही इलाकों में जैक फ्रूट से मिलती जुलती एक किस्म का फल पाया जाता है। इस फल को चिकन फ्रूट कहा जाता है। इस फल को पकाने के बाद जब खाया जाए तो कोई इंसान चिकन में और इस फल में फ़र्क महसूस नहीं कर सकता। यही वजह है कि वेजिटेरियन भी इस मुल्क में आने के बाद गोश्त खाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, सेंट लूसिया में वाक़ सल्फर स्प्रिंग दुनिया के वाहिद आतिशफ़शां हैं जहां आप कार के जरिए इसके दहाने तक जा सकते हैं। दुनिया का मानना है कि अगर यहाँ की मिट्टी जिस्म पर मलकर इस गर्म पानियों के चश्मों में नहाया जाए तो इंसान की बीमारियां दूर होती हैं। सेंट लूसिया में कोको की पैदावार भी काफ़ी बड़े पैमाने पर होती है। यहाँ तक कि कुछ फैक्ट्रियों में सयाहों को अपनी खरीदी गई चॉकलेट खुद बनाना भी सिखाया जाता है। यही वजह है कि इस जजीरे को चॉकलेट का जजीरा भी कहा जाता है। सेंट लूसिया का कौमी परिंदा सेंट लूसियन पेरिकॉट है। ये खूबसूरत तोता अपने रंगीन परों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। ये इस जजीरे के अलावा दुनिया में और कहीं पर भी नहीं पाया जाता। यही वजह है कि इसे जजीरे का खजाना भी समझा जाता है। दोस्तों, सेंट लूसिया में दूसरे कैरेबियन मुल्कों की तरह सुनहरी रेत के साहिल तो अमूमी तौर पर मिल जाते हैं, जो कैरेबियन मुल्कों की पहचान भी है। लेकिन सेंट लूसिया में आपको काली रेत के साहिल भी मिलेंगे, जो आतिशफ़शानी सरगर्मियों के नतीजे में यहाँ वजूद में आए हुए हैं। ये मुनफरिद इम्तजाज सेंट लूसिया को दीगर जज़ायर से मुख्तलिफ बनाता है। सेंट लूसिया का सालाना कार्निवाल, जो आम तौर पर जुलाई में होता है, अपनी शानदार मलबूसात, मौसीकी और नाच गाने की तकरीबात के लिए मशहूर है। ये कार्निवाल अफ्रीकी, यूरोपी और मुकामी सकाफ़तों की निशानी है और देखने वालों को मुकम्मल तौर पर महसूस कर देता है। सेंट लूसिया को मोहब्बत का जजीरा भी कहा जाता है। अक्सर अमरीकी ममालिक से नए शादीशुदा जोड़े या मोहब्बत करने वाले यहाँ आते हैं। सहूलियात से बड़े रिजॉर्ट में शाम सूरज गुरूब होने का मंजर देखते हैं और रात होते ही फायर फ्लाइज का जादुई शो होता है। जुगनू की तरह रोशनी देने वाले ये कीड़े जब रात को एक झुंड की शक्ल में हर तरफ रोशनी बिखेरते हैं तो ये मंजर किसी ख्वाब से कम नहीं होता। इस एक झलक को मोहब्बत के दीवाने हजारों डॉलर खर्च करके यहाँ देखने आते हैं। दोस्तों, सेंट लूसिया में सिनेमा का कल्चर भी बाकी मुल्कों से ज़रा हटकर है। यहाँ लोग मूवीज़ को सिनेमा घरों की बजाय जंगल के खुले मकाम या साहिल समुंदर पर ओपन एयर सिनेमा में देखना पसंद करते हैं और यही इन लोगों का कल्चर भी है। दोस्तों, सेंट लूसिया में एक मुनफरिद किस्म का मेंढक पाया जाता है। इस मेंढक को व्हिस्लिंग फ्रॉग कहते हैं। ये दुनिया का वाहिद मेंढक है जो आवाज़ नहीं निकालता। सेंट लूसिया के पानियों में एक ऐसी मछली पाई जाती है जो सोने के वक्त अपनी आंखें खुली रखती है। मुकामी लोग इस मछली को ख्वाब देखने वाली मछली कहते हैं और इस मछली के बारे में वहाँ के बच्चों में कई देवमालाई कहानियां भी मशहूर हैं। इस मुल्क के कुछ हिस्सों में क्राइंग ट्री है जो बारिश के दौरान अपनी छाल से एक सफेद रंग का माया खारिज करता है जो बिल्कुल आंसुओं जैसा दिखाई देता है। इस दरख्त को मुकामी लोग रोने वाला दरख्त के नाम से बुलाते हैं। 2 आतिशफ़शानी पहाड़, पैटिट पिटोन और रोज पिटोन, सेंट लूसिया के सबसे मशहूर कुदरती निशान हैं। ये पहाड़ न सिर्फ जजीरे की खूबसूरती हैं बल्कि इनका वजूद जजीरे की आतिशफ़शानी तारीख को भी बयान करता है। दोस्तों, इस जजीरे पर पाया जाने वाला सेंट लूसियन डियर एक खास किस्म का हिरन है। इस हिरन के नायाब होने की वजह से इसके शिकार पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। सेंट लूसिया को कैरेबियन मुल्कों में सबसे खूबसूरत मुल्क माना जाता है। सेंट लूसिया में सबसे ज्यादा खेली और पसंद की जाने वाली खेल क्रिकेट है। क्रिकेट के अलावा इस मुल्क की अपनी फुटबॉल टीम भी है। दीगर खेली जाने वाली खेलों में टेनिस, वॉलीबॉल, गोल्फ और रग्बी जैसी खेलें शामिल हैं। कद्दू जैसा फल देने वाला कालाबाश का दरख्त इस मुल्क का कौमी पेड़ है, जबकि सेंट लूसियन रोज को इस मुल्क का कौमी फूल माना जाता है। पाकिस्तान और सेंट लूसिया के सफारती ताल्लुकात 28 मई 2024 को पहली बार कायम हुए। दोनों मुल्कों के दरमियान एग्रीमेंट साइन हुए। पाकिस्तानियों को इस मुल्क में जाने के लिए अभी भी वीजे की जरूरत होती है, जबकि भारतीयों को 42 दिनों तक इस मुल्क में बिना रहने की इजाजत है। मुल्क की कौमी जुबान इंग्लिश है, जबकि मुकामी क्रेओल जुबान का इस्तेमाल भी रोजमर्रा गुफ्तगू के दरमियान खासा किया जाता है। इस मुल्क की 90% आबादी मसीही है, 2% रस्तफरी, 1.5% हिंदू और मुसलमान यहाँ 400 अफराद के करीब आबाद हैं।
मुसलमानों की यहाँ कोई भी प्रॉपर मसाजिद नहीं है, बल्कि छोटे छोटे मुसल्ले हैं, जबकि इस मुल्क की बाकी आबादी किसी भी मजहब को फॉलो नहीं करती। शरअ तालीम इस मुल्क में 90% से जायद है। दोस्तों, इस मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातें हैं, एक सेंट लूसिया लेबर पार्टी और दूसरी यूनाइटेड वर्कर पार्टी। ये दोनों जमातें आमतौर पर हुकूमत और अपोजिशन में बदलती रहती हैं। सेंट लूसिया में इंतखाबात हर 5 साल के बाद होते हैं, लेकिन वजीर आज़म पार्लियामेंट तहलील करके किसी भी वक्त से पहले इंतखाबात करा सकता है और अक्सरियती जमात हुकूमत बनाती है। अवामी वोट के जरिए यहाँ अरकान को मुंतखब किया जाता है, जिनकी तादाद सिर्फ 17 होती है। सेंट लूसिया का अलामती सरबराह बरतानिया का बादशाह या मलका होते हैं। बादशाह के नुमाइंदे के तौर पर एक गवर्नर जनरल यहाँ मुकर्रर होता है, जो मुल्क में अलामती फ़राइज़ सर अंजाम देता है। दोस्तों, ये थी सेंट लूसिया के बारे में बनाई गई हमारी एक तफसीली डॉक्यूमेंट्री। अगर आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ो अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर लाजमी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो कौन से मुल्क पर बनाई जाए, कमेंट करते हुए हमें अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नए मुल्क की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने इस दोस्त मोहम्मद नबील को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।